नमस्कार, माई सेल्फ रवि पुरोहित, academic head, दिशा Academy Y. Good evening all my dear parents and students. अभी 45 डेज से आपका ब्रिज कोर्स रनिंग था और अब 45 डेज ख़त्म होने वाले हैं और आपका करियर का टाइम आ चुका है। जैसा कि आप लोगों ने डिसाइड किया है, आप अपना करियर जो है वो नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम्स के लिए आपने अपने करियर को चुना है। दैट मीन्स आप अपना फ्यूचर जो बनाना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो 10th के जो एग्ज़ाम्स है वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आप लोगों का आने वाला है। इसीलिए ये सबसे राइट टाइम है आप अपना करियर जो है वो चुन लें। इसीलिए दिशा एकेडमी अब इस हालातों को देखते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ हर जगह पर जो है वो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है अभी भी निरंतर, और कुछ समय ये और चलेगा। तो हम हमारे करियर का जो ये टाइम है ये हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ऑनलाइन कोचिंग का, जो आप ऑलरेडी ब्रिज कोर्सेज में एनरोल्ड होकर आपने किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो अब नया जो हम लोग रेगुलर 11th का बैच अनाउंस करने वाले हैं, उसमें आप एनरोल्ड होकर आप अपना रेगुलर कोर्स नीट और आईआईटी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में 2 साल की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है और 11th और 12th जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों के करियर के लिए। करियर जो आपने चुना है उसके लिए टाइमली अगर आप अपना तैयारी चालू करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए हम सब एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि दिशा एकेडमी आपको किस तरीके से आपके करियर को इस समय प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर हम बात करते हैं अभी, तो अभी हमारे पास हमारी खुद की एक मोबाइल ऐप है जिसके ज़रिए आप अभी पढ़ाई कर रहे थे, और आगे जो है हम इसी ऐप के ज़रिए रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। सर, रेगुलर कोर्सेज का मतलब है मेन कोर्स। ब्रिज कोर्स में आपने बेसिक कंसेप्ट सीखे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपने अपने कंसेप्ट को ब्रशअप्स किया, आपने सीखा क्या बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, कैसे हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी आपने प्रैक्टिस की। अब रेगुलर कोर्स का मतलब है कि अब हमारा जो मेन सिलेबस है, मेन जो आईआईटी और नीट का जो सिलेबस है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके अंदर दिशा एकेडमी जो है वो आपको बहुत मदद करने वाली है ऑनलाइन स्टडीज़ के माध्यम से। इसके लिए बेटा आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। उसके लिए आपको अपना एक बॉडी क्लॉक सेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है ऑनलाइन वीडियोस के साथ जो है वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए दिशा एकेडमी के जो टीम है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमने एकेडमिक टीम को डिवाइड किया है, और जो दूसरी जो हमारी टीम है वो है मेंटोर टीम। मेंटोर टीम आईआईटी, मेंटोर टीम नीट। इस तरीके से आपकी जो 2 टीम्स रहेगी वो आपको हमेशा मदद करेगी। एकेडमिक टीम जो रहेगी वो आपको वीडियो लेक्चर्स और डाउट्स और असाइनमेंट्स में आपको मदद करेगी, और आपके जो भी रेगुलर डाउट्स है, रेगुलर जो भी आपको दिक्कत आती है एकेडमिक पार्ट पे, वीडियोस है, रेगुलर आपकी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, वो सब आपको एकेडमिक टीम आपको, जो आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और अगर हम बात करते हैं दिशा एकेडमी की जो मेंटोरशिप की जो टीम है, इसकी पूरी टीम के अंदर जो है सबसे पहले जो है एकेडमिक हेड मैं रवि पुरोहित, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं मिस्टर अनुपम गांधी सर, वो आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटर्स की एक टीम होती है, और हर कोऑर्डिनेटर्स के साथ असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो बच्चों से और पेरेंट्स से निरंतर टाइमली बात करते रहते हैं। उनकी बातचीत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बच्चों की स्टडीज़। रेगुलर स्टडीज़ में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों को इस समय लॉकडाउन में घर में ध्यान रखना चाहिए, उस पर बात करेंगे आप लोगों से। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका बच्चों को जो है रेगुलर वीडियोस जो आपके अपलोड होती हैं आपकी ऐप्स पर, बच्चे उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स
बताए गए हैं फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, वो सब्जेक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो है दे आर एबल टू सॉल्व देयर कंसेप्ट्स, दे आर एबल टू बिल्ड देयर कंसेप्ट्स और नॉट। तीसरा जो पार्ट है, द नंबर ऑफ डीपीपीज एंड असाइनमेंट्स विच इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स। जो भी डीपीपीज हैं, जो भी आपके असाइनमेंट्स है जो डेली बेसिस पर दे रहे हैं उस लेक्चर से रिलेटेड ऑन एप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप, द स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस और नॉट। तो ये एज ए पेरेंट्स आपको इस चीज़ को मॉनिटर करना है। इसके बारे में मेंटोर्स की जो टीम है, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स आपसे, स्टूडेंट से और पेरेंट्स से इस बारे में कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पे जो बात करेंगे उससे हमको पता चलेगा। तो बच्चे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, सबसे पहले बच्चा वीडियो देखे, उस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को समझे, अगर नहीं आता है तो उसको वापस रिवाइज करके उस कॉन्सेप्ट को देखे। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लेक्चर नोट्स, जिसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं, डेली बेसिस पर उसको बनाने पड़ेंगे। वो लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जो भी लेक्चर से रिलेटेड ऐप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर उस दिन असाइनमेंट या सर जो होमवर्क देते हैं उन होमवर्क को डेली बेसिस पर बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम में करना पड़ता है। देन जब स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर होमवर्क को, डीपीपी को सॉल्व करता है, तो सॉल्व करने के बाद उसमें उसके जो भी डाउट्स होते हैं उस डाउट्स को मार्क करके और एक पर्टिकुलर जो स्लॉट दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है सॉल्व करना होता है। उन क्वेश्चंस को जो नहीं आए हैं उनको पोस्ट करना होता है। इस तरीके से रोज के डाउट रोज अगर बच्चा सॉल्व करता है, रोज पढ़ाई का एक टाइम स्लॉट सेल्फ स्टडी के लिए, एक पर्टिकुलर जो टाइम स्लॉट है वो आपके वीडियोस के लिए और असाइनमेंट्स के लिए, इस तरीके से अगर 3 से 4 घंटे की वीडियोस, 3 से 4 घंटे के सेल्फ स्टडी और होम असाइनमेंट्स और 1 से 2 घंटा अगर डाउट में देता है, तो हर बच्चा अराउंड डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी और सारी एक्टिविटीज़ एकेडमिक में वो जुड़ा रहेगा। इस दौरान अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड आपके जो है फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनसे वो कांटेक्ट कर सकता है। उनके जो भी रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर्स हैं वो आपको शेयर किए जाएंगे। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। स्टूडेंट अगर सेल्फ मोटिवेटेड है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है अपने करियर के प्रति, तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। प्लस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी, आप बच्चे दोनों यानी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विथ टीम। दिशा केयर टीम जो है दे आर डेडिकेटेडली वर्किंग एवरी टाइम 24/7। अगर स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की एकेडमिक, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व किया जाएगा, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई भी सफ़र ना करना पड़े। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूस स्टडीज़ करते रहेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम कंटिन्यूस सॉल्व करते रहेंगे। इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा और हम हमारा बिना टाइम ख़राब किए हम जो है नीट और IIT का जो है कोर्स, उसमें हम अपना बिना टाइम ख़राब किए अपनी पढ़ाई चालू कर दें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि डेली बेसिस में आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से खुद को मैनेज करेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन का मैक्सिमम आउटपुट आप हमारी दिशा केयर टीम और फैकल्टी टीम की जो हमारी एडवांटेज है उसको किस प्रकार से ले पाते हैं। ऐप इज़ ए मोड जिससे आप पढ़ाई कर पाएंगे एंड अदर जो है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दिशा केयर टीम दे रही है, दिशा एकेडमी दे रही है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप अपने डाउट्स पोस्ट करके और डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो ऐप है उस ऐप पर आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और हर संडे एक रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उस टेस्ट को बेटा आपको रेगुलर बेसिस पर देना पड़ेगा, जिससे आप हर सोमवार को जब आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलती है उस सॉल्यूशन वीडियो को देखकर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। इस तरीके से आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे और फिर जो वीक टॉपिक्स हैं उसको आप कंसर्न कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर एंड फैकल्टी से डिस्कस करके उसे आप इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। इस तरीके से जैसे आप इस चीज़ को हैबिट में लाएंगे
आप रिलैक्स मोड में अपने घर से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बात, आप बिना किसी चीज़ की चिंता किए अपने करियर का इमीडिएटली आप डिसीजन लीजिए और दिशा टीम के साथ बेटा आप जुड़िए। नमस्कार, मैं अमित भार्गव, फिजिक्स फैकल्टी, दिशा एकेडमी वाई। तो बच्चों, आज हम लोग आमने सामने हुए हैं कुछ बात करने के लिए। आज कोरोना काल में पूरे विश्व में लॉकडाउन है और पूरा विश्व कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है। तो मैं आप लोगों से, आप बच्चों से, नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोरोना एक वायरस क्या हमारे मनोबल को तोड़ सकता है? क्या हमारे सपनों को पूरा होने से रोक सकता है? क्या हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है? अगर आप लोगों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों का जवाब नहीं है तो बेटा मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि आज कोरोना काल में पूरे विश्व में जिन लोगों का पूरी दुनिया सम्मान कर रही है, जो लोग पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के एक स्रोत बने हुए हैं, उस नीट डॉक्टर बनने के लिए, वो नाम है डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए, वो सम्मानीय स्थान प्राप्त करने के लिए, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो कोई भी कोरोना वायरस आपकी इस इच्छा को पूरा होने से नहीं रोक सकता। तो बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी की एक कड़ी में अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्स देखा और ब्रिज कोर्स में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा। अभी हम लोग फिजिक्स में 11th स्टार्ट करेंगे। 11th में दिशा एकेडमी वाई मैं आप लोगों को सीनियर फैकल्टीज़, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये वैसे ही होगा जैसे कि आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं। आप लोगों को इस कोर्स के अंदर रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वीडियोस शेयर किए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है और यही एक संदेश है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो दिशा एकेडमी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सपनों को पूरा करने के लिए खड़ी है और आपको डॉक्टर बनने से कोरोना नहीं रोक सकता। नमस्ते विद्यार्थ्यांनो, मी संतोष राघू, दिशा एकेडमी वाईमध्ये बायोलॉजी या विषयाचा प्राध्यापक आहे, लेक्चरर आहे आणि मी तुम्हाला बायोलॉजी या विषयाची नीटची जी आपली एक्झाम आहे, जी की मेडिकल एंट्रन्स एक्झाम आहे कॉमन, जी की MBBS आणि BDS आणि BMS आणि BHMS या सर्व मेडिकलच्या कोर्सेससाठी एक्झाम आहे, ज्यासाठी की एक बायोलॉजी हा 50% वेटेज असलेला सब्जेक्ट आहे, जी की 720 मार्काची एक्झाम आहे। त्या 720 मार्काच्या एक्झाममध्ये 360 मार्क्स हे बायो या विषयासाठी आहेत। आता तुम्ही ब्रिज कोर्समध्ये काही आपण बेसिक गोष्टी शिकलेल्या आहेत, ज्यामध्ये की तुम्हाला एक सेलशी रिलेटेड काही कन्सेप्ट शिकवले गेले, प्लांट फिजिओलॉजीशी रिलेटेड आपण काही बेसिक आयडिया घेतल्या, त्यानंतर ह्यूमन फिजिओलॉजीशी रिलेटेड आपण काही सिस्टम आपण तिथे लर्न केल्या। या सर्व गोष्टी एक आपण बेसिक गोष्टीवरती पाहिलात। तुम्हाला मी इनिशियली नीटच्या एक्झामसाठी NCERTचे 11वी मध्ये 5 युनिट आणि 12वी मध्ये 5 युनिट असे टोटल 10 युनिट आहेत। आणि आता आपल्याला स्टार्ट करत असताना ह्या तुमच्या 11वीच्या वर्षामध्ये जे 5 युनिट आहेत, या 5 युनिटवरती जवळपास दरवर्षी एक 50 ते 55 क्वेश्चन नीटच्या एक्झामसाठी येतात। तर आपल्याला त्याची सुरुवात करण्यासाठी आपल्याला हे थोडंसं अर्ली स्टार्ट करणं फार गरजेचं आहे, कारण हे जर आपण या लॉकडाऊनचा विचार केला आणि आपण जर वाट बघत बसलो रेग्युलर कॉलेज चालू होईल, इन्स्टिट्यूट चालू होईल, तेव्हा
तेव्हा मी ॲडमिशन घेईल आणि त्याच्यानंतर मी सुरुवात करेन, हे थोडंसं कुठंतरी तुमच्यासाठी मग त्रासदायक ठरू शकतं. कारण तुमचा जवळपास या लॉकडाऊनच्या सर्व ह्याचा विचार केला तर 25% वेळ इथंच निघून जाईल आणि त्या येणाऱ्या 75% वेळेमध्ये तुम्हाला दोन्हीही वर्षाचा सिलेबस कंप्लीट करणं, त्याचा अभ्यास करणं, मग त्याचं रिव्हिजन असेल, त्याच्या असलेल्या वेगवेगळ्या टेस्ट सिरीज देणं, ह्यासाठी तुम्हाला तो पुरेसा वेळ नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही जेवढ्या लवकर ॲडमिशन कराल, जेवढ्या लवकर तुम्ही टीचरशी इन्स्टिट्यूटशी कनेक्ट व्हाल, तेवढा तुम्हाला त्याचा तो बेनिफिट राहणार आहे. कारण तुम्ही एकदा व्यवस्थित इन्स्टिट्यूटला जॉईन केलं की तुमचं डाऊट सेशन आहे, त्यानंतर रेग्युलरचे तुमचे ऑनलाईन्स असलेले लेक्चर्स आहेत, त्यानंतर टीचरसोबतची तुमची इंटरॅक्शन आहे, तुमच्या येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्या बऱ्याचशा इथल्या इथं तुमच्या त्या सॉल्व्ह केल्या जातील आणि त्याच्यातून तुम्हाला कुठंतरी एक नवीन एनर्जी मिळेल की नाही आपल्याला हे करायचं आहे आणि आपल्याला हे शेवटपर्यंत घेऊन जाऊन एक गव्हर्नमेंट MBBS साठी लागणारी जी माझी एक सीट आहे, जी माझ्यासाठी मला राखीव करायची आहे, त्याच्यासाठी हे 2 वर्षाचं प्रिपरेशन तुम्हाला फार गरजेचं आहे. आणि हे सर्व करण्यासाठी म्हणून 11वीचा जर सिलेबस आपण बघितला NCERTचा असलेला, तो 12वीच्या सिलेबसपेक्षा कुठंतरी टफ आहे, टॉपिक जास्त आहेत. कारण 11वी NCERTमध्ये 22 टॉपिक्स आहेत आणि 12वी NCERTमध्ये 16 टॉपिक आहेत. त्यामुळे 11वीच्या सिलेबसचं वेटेज पण जास्ती आहे, टॉपिक्स पण जास्ती आहेत आणि बरेचसे टॉपिक थोडेसे तुम्ही फर्स्ट टाइम शिकताय असेही आहेत, जे की थोडेसे हार्ड लेवलचे आहेत. त्यामुळं तुम्ही जेवढ्या लवकर जॉईन कराल, जेवढ्या लवकर तुम्ही ॲडमिशन घ्याल, तेवढा तुम्हाला तो बेनिफिट राहील आणि तुम्हाला येणाऱ्या कालावधीमध्ये तुमचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, तुमच्या आयुष्याचं असलेलं एक टार्गेट, तुमचं भविष्य, तुमच्या आईवडिलांचं भविष्य, तुमच्या परिवाराचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आपल्याला ती एक मेहनतीची जी तयारी करायची, जी मेहनत करायची आहे, त्या मेहनतीची सुरुवात तुम्ही जेवढ्या लवकर कराल तेवढं तुमच्यासाठी ते कुठंतरी आपल्याला बेनिफिट असेल. तरी आपण आता ब्रिज कोर्समध्ये छोटे काही गोष्टी पाहिल्या, त्यामुळे ब्रिज कोर्सच्या विद्यार्थ्यांना तर याचा नक्कीच फायदा होईल ब्रिज कोर्सचा. पण ज्या विद्यार्थ्यांनी ब्रिज कोर्स केला नाही, कारण जे विद्यार्थी आता डायरेक्टली जॉईन होतात, या विद्यार्थ्यांसाठीही थोडंसं बेसपासून, कारण प्रत्येक टॉपिक सुरुवात करत असताना त्याचा बेसपासूनच तो स्टार्टअप होईल. त्यामुळे त्यांनीही कुठं असं घाबरण्याचा विषय नाही आहे की बाबा आपलं ब्रिज कोर्स झाला नाही तर मग ते माझं मिस झालं, त्याचा काही मला लॉस होईल का, असं काहीही होणार नाही. तुमचं रेग्युलर एक बेसपासून स्टार्ट केलं जाईल आणि त्याला फायनल टचपर्यंत दिलं जाईल. आणि यात आपण करताना बायोलॉजी हा विषयाचा जे आपल्याला जेवढ्या अर्ली सिलेबस आपण संपवू शकतो तेवढा अर्ली आपण हा सिलेबस संपवतो आणि त्यानंतर तुम्हाला रिव्हिजनसाठी परत, म्हणजे टेंटेटिव्ह आपलं टार्गेट असतं 2दा तुम्हाला हा सिलेबस 11वी आणि 12वीचा पूर्ण शिकवण्याचा आपला प्रयत्न असतो. त्यामुळे तुम्ही अर्ली जॉईन करात. आपण अर्ली तुम्ही जॉईन केलात तर लवकर सुरुवात करूयात आणि लवकर सुरुवात केली तर नक्कीच आपल्या यशाचा किंवा आपल्याला जी सक्सेस मिळवायची आहे, आपलं जे टार्गेट आहे ते अचीव करण्यासाठी आपल्याकडे संधी जास्ती असेल. थँक्यू, धन्यवाद. Myself Saten Sakya, Faculty of Chemistry in Disha Academy by Disha Academy. Now, अब हम लोग क्या करेंगे, नया रेगुलर बैच स्टार्ट होगा. रेगुलर बैच में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर ढंग से उसमें थोड़ा टाइमिंग भी ज़्यादा होगा. जैसे हम लोग उसमें 45 मिनट या 40 मिनट का वीडियो हम लोग बनाते थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और वीडियो को एक्स्ट्रा बनाया जाएगा. 1.5 घंटे का वीडियो हो सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा. उसमें हम लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस भी देंगे, अलग अलग DPB हम लोग प्रोवाइड कराएंगे जिससे तुम लोग क्वेश्चंस और ढेर सारे कर सको. हमारा रेगुलर होगा, प्रॉपर ढंग से होगा. और दूसरी बात ये है, अब हम केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, तुम्हें अभी से क्यों करना चाहिए. देखो आप लोग अभी से अगर ज्वाइन करोगे तो उससे क्या होगा, पूरा सिलेबस तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाएगा. जल्दी तुम्हारा सिलेबस, जितनी जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा उससे क्या होगा, आप रिवीजन कर लोगे. जितना आप रिवीजन करोगे, केमिस्ट्री देखो रटने वाले भी होती है. केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करनी पड़ती है. न्यूमेरिकल के लिए उसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. प्रैक्टिस हम लोग ढेर सारी कराएंगे, ढेर सारे एक चैप्टर पे हम लोग 5 क्वेश्चन अलग से कराएंगे. कुछ क्वेश्चन हम लोग करा के भी देंगे, कुछ लोग आपके भी डाउट होंगे वो भी हम लोग करके देंगे. उसके क्वेश्चन के वीडियो भी आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे. दूसरा आता है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक बहुत सिंपल भी होती है. उसमें सिंपल क्या करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझना होता है और NCERT बेस्ड चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. और उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनिक तो सिंपल हो जाए, बहुत सिंपल होती है. रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी पड़ती है. अब उसके बाद है इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक जो होती है पूरी NCERT बेस्ड आती है. तो इनऑर्गेनिक के लिए हम लोग अलग से तुम्हें प्रैक्टिस भी कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन देंगे. एक चैप्टर पे जैसे 5 क्वेश्चन दिए, अलग और क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और DPB भी मिलेंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए ढेर सारे. और उसके बाद का हम लोग करेंगे
2 मंथ का ये होगा प्लान। तो उसमें क्वेश्चन ढेर सारे होंगे ही, और आप लोग क्या इस ज्वाइन करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी आप हम लोगों की दिशा एकेडमी जो टीम्स है पूरा मिल के आपके साथ काम करेगी। एक एक बंदे का, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो, आप पूछिए बेहिचक, और किसी भी टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कि शर्माने की ज़रूरत हो कि मतलब हिंदी में प्रॉब्लम, मराठी में, कोई बात नहीं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिएगा। रात के 11 बजे तो वहाँ भी पूछिएगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। नाउ थैंक यू।